नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, एमएस फ्रॉम एजीएसयू। मैं आप सभी दोस्तों को इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि जिस भी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया था साल 2023 में फर्स्ट ईयर में, 2023 के बाद कंटिन्यू जिसने भी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, यानी कि करंट में जो भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में स्टडी कर रहे हैं, ये 3 ईयर में, तो आप सभी का अब जो कोर्स है वो हॉनर्स का कोर्स हो चुका है। लेकिन मैं आप सभी को एक बात बता दूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अब जो ग्रेजुएशन है उसको 4 साल का कर दिया गया है। ये 4 साल का जो ग्रेजुएशन है ये कंपलसरी नहीं है। जिस भी स्टूडेंट को फोर्थ ईयर में एडमिशन लेना हो तो वो ले सकते हैं। नेसेसरी या कंपलसरी नहीं है कि उनको फोर्थ ईयर का जो कोर्स है वो करना ही है तभी उनको उनकी डिग्री मिलेगी। मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि फोर्थ ईयर में एडमिशन लेने के लिए चाहे आप बैचलर ऑफ आर्ट्स से हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स से हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए से हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए से हैं, फिर आप बीए एलएलबी से हो, यानी कोई भी बैचलर डिग्री का कोर्स हो, तो आप ध्यान से सुनिएगा। आपका 3 साल तक का तो जो ग्रेजुएशन है वो वैलिड है ही और वो रहेगा ही। लेकिन उसके बाद आपको अगर हॉनर्स की डिग्री चाहिए, ठीक है, बैचलर हॉनर्स की डिग्री चाहिए, तो हॉनर्स के लिए आपको फोर्थ ईयर कंपलसरी और नेसेसरी करना होगा। और फोर्थ ईयर अगर आपको करना है कंप्लीट, तो उसके लिए आप लोगों को फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 1 से लेकर थर्ड ईयर के सेमेस्टर 6 तक आपको जो आपका सीजीपीए है वो 7.5 रखना ही होगा। 7.6 है तो वेल एंड गुड, 7.5 अप है तो वेल एंड गुड, आपका इजीली फोर्थ ईयर में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर 7.5 से नीचे 7.1, 7.2, 6.5 ऐसा है तो आपको फोर्थ ईयर में एडमिशन नहीं मिलेगा। फिर आपको आपकी जो डिग्री है वो मिल जाएगी जो हमको मिली थी, जिसे हम रेगुलर डिग्री कहते हैं। उसके आगे हॉनर्स का जो वर्ड है वो ऐड नहीं होगा। बीकॉम रेगुलर, बीए रेगुलर, बीएससी रेगुलर, बीसीए रेगुलर, बीबीए रेगुलर, ये जो डिग्री है वो आपको मिलेगी 3 साल का कोर्स अगर आप करोगे तो। और फोर्थ ईयर में जाने के लिए आपका जो सीजीपीए है वो 7.5 होना चाहिए एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, जो फैकल्टी और यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने बताया था। तो मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि अगर आप सभी लोग फाइनल ईयर में है या फिर सेकंड ईयर में है, तो अभी से अपकमिंग एग्जाम में आप सभी लोग आपका जो स्कोर है वो आप इंक्रीज करना, ज्यादा से ज्यादा जो मार्क्स है वो कवर करना, जो सब्जेक्ट में आप ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो उस पर आप ज्यादा फोकस करना। और भी कोई अपडेट अगर आपको रेगुलर बेसिस पर चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम के पेज FR पंकज जायसवाल को फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।